जैसे मैंने एक चीज बोली, आपने स्टार्टिंग में अगर नोट करा हो, चंद्रमा हमें लाइफ में वो फियर्स देता है जो लाइफ में चीजें कभी होनी ही नहीं है, जो इंसिडेंट्स कभी हमारे जीवन में आने ही नहीं है, लेकिन ओवर थॉट्स, ओवर इंट्यूशन। आप कभी भी देखेंगे पूर्णमासी जब जब पास आ रही होती है तो हमारे थॉट्स इतने ज्यादा हमें कई बार परेशान करते हैं, कई बार वो थॉट्स जो है हमें लाइफ में सोने ही नहीं देते। एक्सेस ऑफ थॉट्स जो चंद्रमा का मेन प्रॉब्लम होता है, तो ये जो थॉट्स जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्लीप पैटर्न्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मेरे आप सभी से गुजारिश है, डरना मना है, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो और इस ग्रहण को एक अपॉर्चुनिटी की तरह निकालो। बिल्कुल। तो देखिए, राजनीतिक तौर पर भी बताया है, लोकसभा चुनाव हैं तो किस तरह से उथल पुथल चल रही है, तो जाहिर तौर पर चंद्रग्रहण को भी 7 दिन बाकी हैं। लेकिन बढ़ते हैं आगे और पड़ोसी देशों में अगर हम संबंध की बात करें तो उस पर भी कितना असर पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा फॉरेन रिलेशंस पर इम्पैक्ट आएगा, कुछ कंट्रीज पर स्पेसिफिकली जहां पर जो है वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई है, वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर जैसे रिवर्स लाइक ओशंस, जो जिन कंट्रीज में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, यूरोप में आप ऑलरेडी देखते हैं कि यूरोप इज ऑलरेडी अंडरगोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन, आइसोलेशन बहुत ज्यादा है, तो इन कंट्रीज पर भी इम्पैक्ट आएगा, फॉरेन रिलेशंस पर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपस में कंट्रीज टू कंट्रीज इन इंडिया को हटा के और कंट्रीज में रिलेशनशिप्स पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। कहीं थोड़े बहुत वॉर के चांसेस हो सकते हैं और थोड़ा सा हाई टाइड्स और लो टाइड्स का इम्पैक्ट आ सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप अमेरिका को स्पेसिफिकली लेते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर इस ग्रहण का इम्पैक्ट है। हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, लोगों के जहन में कई सवाल हो जाते हैं जब चंद्रग्रहण आता है। तो अगर सेहत के लिहाज से देखें तो सेहत के लिहाज से तो कोई समस्या नहीं होगी, मानसिक समस्या वगैरह, और अगर ऐसा होता है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं? साथ ही साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं कि ग्रहण पड़ता है तो वो कहते हैं कि खाना पीना परहेज करने से कुछ नहीं होता, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा। मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। तो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम, योर फेथ। बट मैंने आपको दोनों रीजंस कवर करे, मैंने आपको इसका साइंटिफिक रीजन भी कवर करा और आध्यात्मिक रीजन भी कवर करा। तो आप अगर कोशिश करें, अगर आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप वर्किंग सेक्टर में हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, वहां पर जो है आपका उस टाइम पर वर्किंग प्रोफेशन में है, वर्किंग आवर्स में है, अब आपको जॉब्स तो करनी है, आप लीव तो नहीं ले सकते, तो कोशिश कीजिए आप जहां भी बैठे हैं वहां पर आप थोड़ा सा चैंटिंग करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। ज्यादा एंग्जाइटी अगर आपको हो रही है तो आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए। जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, लाइफ में हमेशा आपका स्ट्रेस जो है हमेशा कम ही रहेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा आपका स्ट्रेस। आप देखेंगे कभी भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उससे आपका स्ट्रेस जो है रिलीज होता है। मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, ओम का ध्यान करिए। अपनी थर्ड आई चक्रा हमारी माथे के बीच में होता है। थर्ड आई चक्रा जो है हमें नेगेटिव थॉट से प्रोटेक्ट करता है, हमें जीवन में, लाइफ में प्रोटेक्शन देता है। थर्ड आई मेडिटेशन करिए, अपनी माँ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको मम्मा की हेल्थ का जो है उस टाइम पर, मदर की हेल्थ का जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें और बाहर ना निकलें, कोशिश करें उस टाइम पर। लेकिन इस बार जो है आपको चंद्रदेव की आराधना जो है जरूर करनी है। वो लाइफ में आपको एंग्जाइटी से बचाएगी और वो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन से बचाएगी। और कोशिश कीजिए, जो चीज मैं बार बार बोल रही हूं, कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स कभी भी लाइफ में आते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट है, आप पास्ट से डिटैच हुई है, प्रेजेंट को आप इतना अच्छा कर लीजिए कि आपका पास्ट ऑटोमेटिकली फेड हो जाए। आप इस बात पर ध्यान देना, जितना ज्यादा आप अपने पास्ट से डिटैच होते जाएंगे, जो हो गया, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इससे अच्छा आप उससे बाहर निकलिए और उसके बाद उससे निकलकर जीवन में आगे बढ़िए। अगर कोई इंसिडेंट हुआ भी है तो वो आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, आपकी ग्रोथ में नहीं रोक सकता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, और अगर कुछ होता भी है लाइफ में, तो मैं ये बोलती हूँ आपसे कि उससे 10 गुना और स्ट्रांग बन के निकलिए उससे बाहर। तब आप देखेंगे लोग भी आपको एक इंस्पिरेशन मानेंगे, लोग आपको एक रोल मॉडल मानेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। लाइफ में भगवान भी उन्हीं को ही कुछ प्रॉब्लम्स देता है, जहां पर जो है हमारे जीवन में जो लोग ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि भगवान को पता होता है कि ये वो इतना नेगेटिविटी ले लेगा, जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, तो उससे डरिए मत, उससे और स्ट्रांग बनकर फ्लाइंग कलर्स के साथ आप बाहर निकलिए।
यानी परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि परेशानियों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपका जो जीवन है वो खुश में रहे। लेकिन अगर हम रिश्तों की बात करें, और आजकल जो दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं रिश्तों को थोड़ा महत्व भी हमें कम होता दिख रहा है, तो क्या ग्रहण का भी रिश्तों पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, थोड़ा सा जब चिड़चिड़ापन आता है, क्रैंकीनेस होती है, तो हाँ, उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। हम अपने हस्बैंड से थोड़ा सा ऐसे रूड बोलेंगे, फ्रेंड से बोलेंगे, घर में जो और फैमिली मेंबर्स हैं उनसे हम थोड़ा सा रूड हो सकते हैं। तो वो चिड़चिड़ापन जो है आपके बिहेवियर में इम्पैक्ट होता है। जब आपका बिहेवियर में इम्पैक्ट होता है तो वो चीजें आपके एक्शंस में आती हैं। तो ये चीजें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब भी हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए। वहां पर आप उस माहौल से जो है बाहर निकलिए, डिस्कनेक्ट करिए। किसी से तू मैं आप करते हैं, जब आप लड़ाई करते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर बाद आपके खुद के सिर में दर्द होने लग जाता है। तो इन चीजों से आप बाहर निकलिए। बहस में कुछ नहीं रखा, आर्ग्यूमेंट्स में कुछ नहीं रखा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में कभी कोई नहीं जीत पाया। आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए, आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए, पानी पिए, नेचर वॉक करिए, थोड़ी देर नंगे पांव घास पे घूमिए, कुछ अच्छा सा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए। आप फिर देखेंगे आपकी एनर्जी थोड़ी देर में बिल्कुल शिफ्ट हो गई। आपका गुस्सा जो है एकदम से शांत हो गया। आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, आप रिवर्स काउंटिंग करिए, और फिर देखिए आपके ब्रेन में क्या इंपैक्ट आता है। जब भी आपको कुछ बहुत ओवर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप क्लियर, कैंसिल, डिलीट जो है चैंट कीजिए। आप राइट साइड से अपने थॉट्स को ऐसे कट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। तो ये चीजें आप करिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में एंग्जाइटी काफी कम हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ग्रहण के टाइम पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, एक पेपर उठाइए, पेन उठाइए, जो भी आपके थॉट्स हैं सब कुछ लिख डालिए। उस पेपर को या तो बर्न कर दीजिए, जला दीजिए, उसकी एशेस घर से बाहर फेंक दीजिए, या फिर आप उसे फ्लश आउट कर दीजिए। ये रेमेडी आप सिर्फ ग्रहण के टाइम पे नहीं, आप रोज कर सकते हैं। आप कभी भी देखोगे, जब भी आपने कोई चीज पेपर पर उतारी है, आपको जिंदगी में, जीवन में बहुत लाइट फील होगा। कभी भी मेरी ये बात आप लिख लो, आज आपको इतना लाइट फील होगा ना। कोई भी आपके साथ घटना घटी है, आप एक दिन ऑफिस से बहुत स्ट्रेस में आया, आपने घर आके पूरा इवेंट लिख दिया, कुछ भी इवेंट आपके साथ हुआ है, और उसके बाद आप उस थॉट को परमानेंटली अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। आई एम डिलीटिंग दिस थॉट परमानेंटली फ्रॉम माई लाइफ। उसको वहां पर आपने बर्न कर दिया, आप देखेंगे बहुत कुछ रिलीज होता है। आप सॉल्ट बात लीजिए, नमक डालिए नहाने के पानी में थोड़ा सा, जितना पिंक सॉल्ट का बात लेंगे, उसके बाद आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर जा रही है, ब्लैक एशेस बाहर जा रही है, और आपकी जो शॉवर या पानी से व्हाइट लाइट जो है वो आपके अंदर आ रही है। जब आप इसे फील करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैक्सिमम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, इतना प्योर ऑरा होगा। अपने ऑरा पर ध्यान दीजिए, आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी हिट नहीं कर सकती है।